हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको हमारी इस डेटा इंजीनियरिंग की जर्नी में मजा भी आ रहा होगा। मेरा नाम है हनी। आप देख रहे हैं इस समय हनी स्पार्क और मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी चीजें जो भी अभी तक मैंने डेटा इंजीनियरिंग के करियर में सीखी हैं इन 5 सालों में आप लोगों तक प्रोवाइड कराना आसान से आसान शब्दों में। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग में शिफ्ट करने का या फिर एक नई जॉब का, तो ये जो जर्नी है ये आपके लिए अच्छी हो पाए। ठीक है, आप कम से कम समय में और आसान से आसान तरीकों से अपनी एक जॉब डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्काला के अंदर हम जेडीबीसी कनेक्शन को कैसे बनाते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो कि जेडीबीसी के रिगार्डिंग थी, जिसमें हमने पाइथन में जेडीबीसी कनेक्शन बनाए थे, वो आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पहले आप जाकर देख लें, क्योंकि वो वीडियो आपका एक फाउंडेशन क्रिएट कर देगी जेडीबीसी कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये वीडियो आपको और जेडीबीसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो और क्लियर कर देगी और आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेंटेन रह पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम आज स्काला में जेडीबीसी कनेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करे थे वो पाइथन के थे। ठीक, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम पाइथन में और स्काला में दो डिफरेंट कनेक्शन बना रहे हैं और हमें स्काला की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, वाई वी नीड स्काला व्हेन वी आर हैविंग द पाइथन, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो उसके जो पाइथन के डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पर हमारे पूरे होंगे, इसलिए हम ये स्काला के कनेक्शन बना रहे हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या थे वो और यहाँ पर वो एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट हो गए वो आपको पूरी वीडियो देखने में पता चलेगा। ओके, लेट्स मूव। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ही हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है। यहाँ पर मैं आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको स्काला की, ठीक है, कोई बेसिक नॉलेज भी हो। ठीक, मैं आपसे बेसिक नॉलेज भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, आपको अगर जीरो नॉलेज है स्काला की तो भी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। यहाँ पर हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने कुछ ऊपर की आप 2 लाइन देखेंगे, यहाँ पर हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है। इन लाइब्रेरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 4 लाइब्रेरी मिलेगी शुरू की, वो कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर, जेडीबीसी टाइप। ठीक है, ये मिलने वाली है आपको। ये चारों लाइब्रेरीज जो हैं ये क्या करने वाली हैं, जो भी आपका जेडीबीसी के कनेक्शन स्ट्रिंग मेंटेन रहेंगी, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग, उनको ये मेंटेन करेंगी। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। शुरू की जो 4 लाइब्रेरीज थी वो ये काम करने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या करेगा, जो भी आप डीएमएल ऑपरेशन चलाएंगे, ठीक है, डीएमएल ऑपरेशन कौन से आपके, डिलीट, ठीक है, अपडेट और इसके अलावा कौन से होते हैं, इंसर्ट। ठीक है, जो भी आपके डीएमएल ऑपरेशन थे उनके लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट काम करेगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, जाइएगा तो ज्ञान पे जाइएगा। ठीक, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गया। रिजल्ट सेट और रिजल्ट मेटा डेटा, आपको इनके नाम भी समझ में आ रहा होगा। रिजल्ट सेट और रिजल्ट सेट मेटा डेटा क्या करने वाला है, रिजल्ट सेट बेसिकली जो भी आपका SQL सर्वर का जो भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे उसके बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है ना वो इसको स्टोर करने वाला है रिजल्ट का। ठीक है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा, जो भी रिजल्ट सेट होगा उसका मेटा डेटा कैप्चर करने वाला है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारी चीज है SQL एक्सेप्शन। ठीक, SQL एक्सेप्शन आपको, अगर आपने SQL सर्वर में, ठीक है, कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करी होगी, क्वेरी एग्जीक्यूट अगर आपने करी है, ठीक है, तो वहां पर आपको याद होगा कभी कभार अगर आपसे कोई सिंटेक्स एरर हो गया, कोई क्वेरी में एरर है, तो आपको वो क्या करता है, एक्सेप्शन दे देता है। ठीक है, वो सारे एक्सेप्शन किसमें कवर होने वाले हैं, SQL एक्सेप्शन में कवर होने वाले हैं। लास्ट आती है हमारी चीज कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट क्या है, कॉलेबल स्टेटमेंट जरूरी है एसपीज को कॉल करने के लिए। ठीक है, एसपीज को कॉल करने के लिए क्या आएगा, कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक, इसके बाद प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपके क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, ये आपकी जो भी क्रेडेंशियल होंगे ना यूजर और पासवर्ड उनको स्टोर करेगा। ठीक है, आई होप ये ऊपर की 2 लाइनों का मतलब समझ में आ गया होगा।
याद करने की जरूरत नहीं है, सिंटेक्स वगैरह क्या है स्काला पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन डिटेल में कुछ काम नहीं आने वाली है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के। बट आप ये चीजें याद कर लो कि कनेक्शन वगैरह बनेगी कैसे, ठीक, हाई लेवल एक अंडरस्टैंडिंग ले लो, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू के टाइम पे फंसाता है कि मैं डीएमएल लोकेशन पाइथन से रन करूंगा, आप सिंपल अपना एक स्टैंड ले पाओगे, नहीं भाई ये पॉसिबल ही नहीं, भूल कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजें। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट अपनी टू लाइन्स मूव करते हैं, जो कि है हमारी जेडीबीसी यूआरएल और कनेक्शन प्रॉपर्टीज। जेडीबीसी यूआरएल हमारे पास क्या है, एक हमने यूआरएल बना दिया जिसमें हमारे पास हनी स्पार्क नाम का एक सर्वर है, जिसमें हम पोर्ट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 1433। याद होगा आपको पाइथन में हमने जब भी ये पोर्ट बनाया था तो हमने मैनुअली एक डिफाइन करा था वेरिएबल, जिसको हम 1433 वैल्यू दे रहे थे, बट यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दिया और ये कॉन्स्टेंट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम दे दिया, यहाँ पर मैंने हनी नाम दे दिया अपना। अब ये याद रहे आपको वेल और वेर, यहाँ आपको दो चीजें दिखाई देंगी, वेर और वेल। वेर और वेल में बेसिकली फर्क क्या होने वाला है, आप इस चीज को समझे पहले। वेर जो है हमारे पास, ठीक है, वेल, वेल में अगर आपने क्या करा, आपने ए इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है। वेल अब क्या करेगा, अब आप नीचे इसको डिफाइन करोगे ए इक्वल टू, तो ये अपडेट नहीं करेगा वैल्यू ए को, ठीक है। ये क्या करेगा, वो ये बोलेगा भाई ये क्या कर रहा है तूने ऑलरेडी ए की वैल्यू 1 डिफाइन कर दिया, उसके बाद तू बोल रहा है ए की वैल्यू 2 कर दे, नहीं मैं नहीं करने वाला, ठीक है। पाइथन में तो आप अगर पाइथन की अगर मैं बात करूं, आपने अगर ए इक्वल टू 1 लिखा है, प्रिंट कराएंगे 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद आपने ए इक्वल टू 2 लिख के प्रिंट कराया ए, तो आपकी वैल्यू 2 प्रिंट होगी। बट यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। इस चीज को टैकल करने के लिए क्या चीज बनी है हमारे पास, वेर। वेर क्या करेगा, अगर आपने वेर ए इक्वल टू 1 लिखा है और उसी के नीचे आपने लिख दिया ए इक्वल टू 2, अब यहाँ पर पहले तो वैल्यू थी ए इक्वल ए की 1, बट जैसे ही आप ए इक्वल टू 2 भी लिख लेंगे तो उसके बाद वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, और ये क्या है वैल्यू, ये कांस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक। ये हमने एक वैल्यू बना ली अपनी जेडीबीसी यूआरएल नाम से, जिसमें हम ये पूरी स्ट्रिंग अपनी पास कर दिया। कनेक्शन प्रॉपर्टी नाम से एक और वैल्यू बनाई, उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज हमने एक ले ली है, ठीक है। प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, वो यहीं से आई, जो पर हमने लाइब्रेरीज, ठीक है, वहां से लिखी। उसके बाद में क्या करा, जेडीबीसी यूजर नेम और जेडीबीसी पासवर्ड नाम से दो वैल्यू बनाई है। कैसे बनाई है, सीक्रेट्स के थ्रू बनाई है। सीक्रेट्स अगर किसी को नहीं पता है क्या है, पुरानी वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें हमने बताया सीक्रेट्स क्या होते हैं। ये ध्यान रहे, ये सीक्रेट्स कीवर्ड से नहीं आ रहे हैं, ये स्कोप से आ रहे हैं। स्कोप अगर नहीं पता किसी को क्या होते हैं, पुरानी वाली वीडियो जाकर देखो, वहां पर भी नहीं समझ में आता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर स्कोप समझ में नहीं आ रहा, कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा, जो भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे उसको लेटर ऑन। उसके बाद आपने क्या करा, ये जो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आए थे, इनको हमने कनेक्शन प्रॉपर्टी में पुट कर दिया है, ठीक है। कनेक्शन प्रॉपर्टी ऊपर नहीं थी, ठीक है, ऊपर आने के बाद हमने क्या करा, यूजर और पासवर्ड को अलग अलग वेरिएबल जो थे हमारे यूजर नेम और जेडीबीसी पासवर्ड इनमें पुट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हम लास्ट में एक और वेर बना रहे हैं कनेक्शन नाम से, उसमें क्या करें, ड्राइवर मैनेजर नाम की जो हमारी लाइब्रेरी थी जो ऊपर इंपोर्ट करी थी, उस लाइब्रेरी से हमने कनेक्शन गेट कनेक्शन करा, और वो भी अपना यूआरएल पास करते हुए जेडीबीसी यूजर नेम और पासवर्ड पास कर दिए। ये हमारा बन गया कनेक्शन। कनेक्शन को हमने ऑटो कमिट थ्रू कर दिया, मतलब ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर कोई एरर होगी तो वो कनेक्शन क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है, पहली चीज आप समझ लो। कनेक्शन क्रिएट हो गया, अब आप अपनी सारी क्वेरीज वगैरह कर पाओगे अपने राइट रीड जो भी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आप रीड और राइट ये आप पाइथन में कर पा रहे थे, है ना, तो स्काला में कैसे करोगे, तो आप ये अच्छे से समझ, नो चेंज, ठीक है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आप डीएफ को राइट करोगे पाइस्पार्क से, तो जैसे भी पाइस्पार्क से आप रीड करते थे राइट करते थे, सेम मेथड आपका यूज होने वाला है स्काला के अंदर भी। हम देख लेते हैं, ठीक। ये अब रीड की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक df1 नाम से एक क्वेरी बनाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। एक एलियास देना जरूरी है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान से समझना आप लोग। एलियास देना क्यों जरूरी है, वो हमने लास्ट वीडियो बनाया बताया पूरा, उसको अच्छे से देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या करा, उस वैल्यू को जो df1 बनाई थी हमने, बेसिकली क्वेरी जो थी हमारी, उसको मैं पास करता हूँ यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में, क्या कि भाई मेरा डेटा फ्रेम क्या है, स्पार्क डॉट रीड डॉट जेडीबीसी, जेडीबीसी का यूआरएल, टेबल इक्वल टू हमने जो कि df1 था, उसके बाद कनेक्शन प्रॉपर्टी, एंड दैट्स ऑल। आपकी जो डेटा फ्रेम है उसमें जो भी वैल्यू इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद एसएसएमएस पे निकल के आएगा डेटा सेट, वो आपके पास यहाँ पर इस डेटा फ्रेम में रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ है। अगर मैं अब नेक्स्ट बात करूँ राइट कैसे करेंगे, ठीक है। राइट को अगर आप देखिए, राइट हम सीक्वल में कैसे, सॉरी पाइथन में कैसे कर देते हैं, ठीक है, df डॉट राइट डॉट मोड, मोड के बाद आप
अपेंड या ओवरराइट इसी में लिख देते थे, उसके बाद डॉट जीडीबीसी, उसके बाद यूआरएल, टेबल का नाम, कनेक्शन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है, जनरली हम ये करते हैं कि मोड और पैरेंथेसिस में अपेंड लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, मोड और सेव मोड अपेंड, ठीक, ऐसा आप देखेंगे तो यहाँ पर सेव मोड डॉट अपेंड, ये आपको यहाँ पर चीज ध्यान देने वाली है कि ये मोड आपका जो है वो इस तरीके से डिफाइन होगा, ठीक है। राइट भी हो गया आपका, रीड हो गया, राइट हो गया, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक। अब चीज आती है आपकी डीएमएल ऑपरेशन, जिसके लिए जरूरी है, ठीक है। डीएमएल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो रन कैसे होंगे, तो इसके लिए आपकी एक चीज होती है प्रिपेयर्ड, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो है वो यूज होने वाली है, जो आपने ऊपर लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी ना, वो लाइब्रेरी यहाँ पर यूज होने वाली है डीएमएल ऑपरेशन को रन करने के लिए। कैसे, आप देख लेते हैं इसको। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक वैल्यू क्रिएट करी है, जिसमें मैंने अपनी वो अपडेट स्टेटमेंट लिख दी है, अपडेट टेबल 1 इक्वल टू टेबल 1 सेट कॉलम 1 इक्वल 1, फिर कॉलम 2 इक्वल, कोई भी ऐसे मैंने अननेसेसरी ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को, मतलब जो मेरी क्वेरी है उसको मैं प्रिपेयर करूंगा पहले। कैसे प्रिपेयर करूंगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखूंगा और उसके अंदर वो वैल्यू पास करूंगा। अब ये मेरी कनेक्शन के अंदर मैंने जो मेरी जो SQL क्वेरी थी, जो मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर करने के अंदर क्या करा, अभी यहाँ तक अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं चलाऊं तो भी ये मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना। बट एग्जीक्यूट अगर मुझे करनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और वैल्यू बनाऊंगा मैं, उसमें क्या करूंगा, जो भी मेरे पास ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला वेरिएबल था, उसके बाद में डॉट लगा लिखूंगा एग्जीक्यूट अपडेट। आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी लिख सकते हो। अपडेट क्या होता है, अपडेट इसलिए होता है कि आप अगर कोई अपडेट कर ही चला तो उसमें भी चल जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट ये आपका डीएमएल ऑपरेशन को रन करके आएगा। क्लियर, ऐसा क्लियर हो गया होगा, नहीं होता है कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे उसको। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, DBT, ठीक, लास्ट चीज हमारी जो बचती है वो बचती है SP, ठीक। उससे SP से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं डीएमएल ऑपरेशन क्वेश्चन। सबसे पहले हमें लिखनी है अपनी अपडेट वाली क्वेरी, या फिर कोई भी जो डीएमएल क्वेरी थी, ठीक है, उसको हमें करना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो उसके बाद हमें कहाँ पर जाना है, एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक, बस हो गया है, क्लियर। अब लास्ट जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है SP, ठीक है। SP को एग्जीक्यूट करेंगे, और यही है इसकी अच्छी बात, क्या कि DML आप पाइथन से रन नहीं कर पा रहे थे, SP आप पाइथन से ट्रिगर, ठीक है, नहीं कर पा रहे थे, बट स्काला से आप पाइथन से ट्रिगर, सॉरी, स्काला से आप वो SP को ट्रिगर कर पाओगे, ठीक। कैसे ट्रिगर करेंगे, उसके लिए आपको काम आएगा कॉलेबल स्टेटमेंट। हमने एक लाइब्रेरी पर इंस्टॉल करी थी ना कॉलेबल स्टेटमेंट के लिए, ठीक। यहाँ पर क्या है, मैंने फिर से एक वैल्यू बना ली है ABBD के नाम से, कॉलम करके मैंने कॉलेबल स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। कॉलेबल स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है, काम ऐसे ही करता है। क्यों काम करता है ऐसे, अब भैया इसका अलग क्यों नहीं होता है, फलाने में होता है, वो सवाल जवाब मत करो, ना तुम्हें आती है इसका अच्छी और ना मुझे आती है, ठीक है। तो सवाल जवाब में नहीं पढ़ते हैं, हमारा काम कैसे हो रहा है वो बस देखते हैं, ठीक है। कॉलेबल स्टेटमेंट इक्वल टू लिखा कनेक्शन डॉट प्रिपेयर कॉल, कॉलेबल स्टेटमेंट के बाद आपको ये प्रिपेयर कॉल लिखना है, ठीक है, प्रिपेयर कॉल। और कॉल के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉल और SP का नाम आएगा फिर यहाँ पर, ठीक। कैसे, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर कॉल और फिर पैरेंथेसिस में कर्ली ब्रेसेस कॉल फिर SP का नाम, ठीक है। अभी ध्यान रहे ये आपने बस बना लिया है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कब होगा, एग्जीक्यूट होगा जो भी आप वैल्यू है उसको लेंगे और डॉट एग्जीक्यूट दे देंगे, ठीक है। ये जो चीज है ना, थर्ड सेकंड वाली, इससे होगा एग्जीक्यूट। ये तो आपने बस वैल्यू बना के छोड़ दी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। SP कैसे ट्रिगर होगा आपका, कॉलेबल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद कैसे करोगे, प्रिपेयर कॉल करनी है,
और ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस में कॉल। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट, और आपका एसपी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस वीडियो में लास्ट में मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप बता पाते हो उसको, ठीक है, जो भी बंदे ने अगर बता पाया, मैं उसके लिए अलग से एक प्रॉपर मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं उसको गाइड कर पाऊँ पर्सनली, ठीक है, कि आप डेटा इंजीनियरिंग में कैसे जल्दी से जल्दी ऑनबोर्ड करते हो, ठीक है, मैं पर्सनली उसको गाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन का अगर जवाब दे पाया वो तो क्वेश्चन क्या है, ठीक, हमने एसपी ट्रिगर कर लिया, ठीक है, ये कर पा रहे हैं। एसपी ट्रिगर करने के बाद लेट से आपके एसपी में लिखा हुआ था कि वो मुझे 100 रो रिटर्न करेगा। मैं इस एसपी का जो भी आउटपुट निकल के अब आ रहा है, ठीक है, जो भी इस एसपी का आउटपुट निकलेगा, ठीक है, उसको मैं अपने डीएफ में रजिस्टर करना चाहता हूँ। और मैं इसको करूंगा कैसे, हाँ, ठीक, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास एक एसपी है, मैं उसको एडी बीस में मतलब डेटा बेस में ट्रिगर कर पाता हूँ। इसका नाम लेट से मेरा एसपी इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो 100 रोज रिटर्न करता है। जो भी उसका आउटपुट निकलेगा मैं उसको एक डेटा फ्रेम में रजिस्टर करना चाहता हूँ। क्या मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? इस क्वेश्चन का अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस जवाब को बताएं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स, बाय।